Why majority of students fall for the competitive exams like JEE and NEET के traps में? जो इंडिया है हमारा देश है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं फॉर सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ सीट्स, लाइक 4,000 सीट होगी मुश्किल से, एंड लाइक lakhs of children would be giving examination for their competitive exam. But why people are chasing only those competitive exams जहाँ पे स्कोप ही इतना कम है? बल्कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा मेहनत करो, आपको हो जाएगा, बेटा मेहनत करो, आपसे सब हो जाएगा बेसिक। और तुम्हें सोसाइटी बोलती है कि बेटा करो, कुछ करो, यही लक्ष्य है तुम्हारा। तुम्हें भी यही लगता है कि हाँ भाई ये मेरा लक्ष्य है, इसी से मेरे को मेरा जीवन साकार होगा, इसी से मैं कुछ कर पाऊंगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। लाइक देयर इज अ गुड चांस दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। पर ये तुम्हें कोई बताता नहीं है, और तुम्हें अगर बताता भी है तो तुम केयर ही नहीं करते। तुम इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क उठा लेते हैं, पर तुमसे छोटे छोटे ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिए जाते। तुमसे कभी ये रिस्क नहीं लिया जाता चलो भाई इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जगह मैं वो चीज़ करूँ, फिर वो चीज़ ढूंढूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ। भाई मैं बात बताऊँ, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे के धक्के खाने के लिए बने, क्योंकि 70% ऑफ यू डोंट इवन ट्राई एनीथिंग एल्स, इंक्लूडिंग मी। अब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ कि लाइक आई एम ट्राइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, पर उसमें कंसिस्टेंट नहीं है। जिस दिन मैं कंसिस्टेंट हुआ, आई कैन एश्योर यू दैट आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू गाइज, and I am different from you guys, and I have that ego because I deserve to have that, because I'm trying something new. I'm trying to make a not a career out of it, but maybe a passive, but not a passive, but like a seasonal source of income, या फिर ऐसी income जो थोड़ी कम है, but it's an income, because like मेरी एज में अगर मैं थोड़ा सा भी कमा रहा हूँ तो लाइक इट्स वेरी अप्रिशिएबल। मे बी ये कंपाउंड होकर जो वीडियोस हैं एक दिन ऐसे मौकाम पे पहुंच जाएं जो मेरे को लैक्स ऑफ लैक्स मनी जनरेट कर पाए, मे बी इन करोड्स में जनरेट कर पाऊँ। मतलब अब तुम सोच ही सकते हो, तुम्हें लगता है कि जेई और नीट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ लाइक इनकम। अगर इनको एक बार मैं दे दूं तो उसके बाद जो उनको नौकरी मिलेगी उससे बेस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही कम लोग सेलेक्ट होते हैं जेई और नीट में, बिकॉज सीट्स कम है और लोग ज़्यादा है। तो लाइक अगर तुमने थोड़ा भी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जो तुमने नहीं पढ़ा होगा, लेट मी एक्सप्लेन। अगर तुमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन साइंस भी नहीं ले रखा है तो लाइक देयर इज अ थिंग नोन एज डिमांड। जब जब लोग किसी चीज़ को ज़्यादा चाहते हैं पर उस चीज़ की सप्लाई कम होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। पर जहाँ पे सप्लाई कम हो वहाँ पे लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, पर जो चीज़ की सप्लाई हो रही है क्या उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि तुम अपना मतलब रोजी रोटी या फिर गुजारा कर सको? मतलब यही है, दिस इज द ओनली थिंग जो तुम करने वाले हो। ये नीट, दीज आर द ओनली एग्जाम, फिर यूपीएससी, दीज आर द ओनली एग्जाम्स। ये सिविल सर्विसेज के दे आर द ओनली एग्जाम्स। कोई बिजनेस ट्राई नहीं करोगे, कोई डिफरेंट स्टडी नहीं ट्राई करोगे। मे बी तुम कॉमर्स ले रखी है, तुम सीए या फिर बीकॉम का अलावा कुछ कर नहीं रहे, मे बी तुम एक्चुअली बन जाओ, मे बी तुम डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, मे बी तुम कोडिंग में चले जाओगे। मेरे पर यार कोडिंग में भी बहुत लोग जाते हैं, बट लाइक तुम गेम डेवलपर बनने की सोचो, तुम कभी ये सोचो कि शायद से मैं किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर करके मैनेज कर करके भी मैं टॉप पे आ सकता हूँ। तुम कभी ऐसे ऐसे आइडियाज नहीं सोच रहे, तुम्हारे दिमाग में कभी मतलब तुम्हारे दिमाग में आइडियाज आते नहीं है, ऐसा बात नहीं है। तुम कभी इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हो, तुम आने भी नहीं देते, तुम्हारे उन आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं रखते लोग। तुम्हारे ना तो घर वाले, ना तो सोसाइटी, ना तो तुम खुद अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हो। बिकॉज 90% ऑफ यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, आई वुड से अंडर कॉन्फिडेंट एंड अंडर प्रिविलेज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कभी इतना मोटिवेशन या फिर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया पर्सनली, इतनी सेल्फ स्टीम तुम्हारी बूस्ट नहीं कर। देखो भाई वी ऑल नो इंडिया में जो भी पेरेंटिंग होती है उसमें यू डू नॉट गेट, या फिर तुम्हें कोई ऑब्टेन नहीं करा है एक सेल्फ स्टीम। तुम्हारी सेल्फ स्टीम का बार बहुत लो रखते हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा फालतू में हम्बल कराते हैं चीज़ों के लिए, और उन चीज़ों के लिए हम्बल नहीं कराते जिनके लिए ज़रूरी है। लाइक तुम्हारा बिस्तर से नहीं उठते पूरे तुमसे एक बेसिक सा काम नहीं होता। तुम बाहर जाते हो घर के, तुम ढंग से घूम भी नहीं पाते इधर से उधर। तुम्हें पता नहीं है कि ये एड्रेस तुम्हारे घर के पास वाला कौन सा है, या फिर सामने कौन रहता है तुम्हारे घर के, या फिर कौन सा मकान बिक चुका है, कौन सा नहीं बिका है। तुम्हें बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता है।
ऐसा लगता है तुम एक साधु हो, पर तुम्हारा साधु वाली कोई चीज़ ही नहीं है, तुम्हारी तपस्या कुछ है ही नहीं। तो तुम समझ रहे हो ना, यू नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारे पे प्रेशर किस चीज़ का तुम्हें लगता है कि ये सब सही है, आई वुड से सोसाइटल प्रेशर। बहुत ज़्यादा सोसाइटी प्रेशर डालते हैं तुम पे कि तुम यही एग्जाम्स हो, यही करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिर्फ यही वे है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ नॉट दी ओनली वे। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बहुत बढ़िया हो, तुम बहुत बढ़िया हो और तुम्हें खुद को पता है मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, तुम्हारे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कि तुम बहुत बढ़िया हो, और सोसाइटी भी कह रही है तुम बहुत बढ़िया हो, तो तुम दो भाई। तब तो कोई मना नहीं कर रहा भाई, तुम दो, तुम कुछ करो जिंदगी में। सेकेंड होता है पेरेंटल प्रेशर। पर पेरेंटल प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है। लाइक मेरे केस में नहीं है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं बहुत ज़्यादा इस फालतू चीज़ का प्रेशर लूँ, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने आसपास की लाइक चिल्ड्रन कमिट सुसाइड्स। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स एंड इवन मेरे पेरेंट्स बहुत सारे लोग ऐसे जानते भी जिनके बच्चों ने सुसाइड कमिट कर दिया था या फिर सेल्फ हार्म इन्फ्लिक्ट किया था, बिकॉज दे वर टू मच अंडर द स्ट्रेस दैट कि उन्हें ये एग्ज़ाम देना पड़ रहा था और उनसे कुछ हो नहीं रहा था, उनसे तैयारी नहीं हो पा रही थी, दे वर नॉट केपेबल इनफ टू गिव दोज एग्जामिनेशंस। तो माई पेरेंट्स नो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसे सफर करेगी, और एट दी एंड तुम कुछ मेजर ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, तुम कुछ ऐसा ऑब्टेन नहीं कर पाओगे कि तुम बिल्कुल ही मतलब करोड़ में पैसे छाप रहे हो या फिर लैक्स में भी। मतलब मैं देखा कितने सारे फेल्ड इंजीनियर्स जो आईआईटी में नहीं जा पाते हैं, फिर इनफैक्ट एनआईटी या फिर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाते, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे होते हैं जो बहुत ही लोअर तबके का होता है, टीयर 2 कॉलेज भी नहीं होता है, एंड कैसे 25-25 हज़ार की नौकरी पे लगे होते हैं। उनके पेरेंट्स ने लैक्स लैक्स मतलब लिटरली अपनी आधी जायदाद लिटरली उनकी पढ़ाई पे लगाई हुई होती है, एंड लाइक वो बंदे 25-30 हज़ार कमा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के मुकाबले भी इतना कम कमा रहे होते हैं वो। लाइक एंड दैट्स इनसेन, दैट शोज हाउ मच फक्ड अप द सिस्टम इज। एंड पेरेंट्स हो गया, तुम्हें खुद नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं था। जब तक मैं एक्चुअली के बारे में बताता तो भाई आधे कॉमर्स वालों को तो कान खड़े हो गए हैं, एक्चुअली क्या होता है। ठीक, नहीं पता होता ब्रो लोगों को एक्चुअली क्या होता है। लोगों को नहीं पता भाई सीएफए क्या होता है, लोगों को कुछ भी नहीं पता। लोगों को नॉलेज भी नहीं है, ना तो ऑब्टेन करना चाहते हैं, वो इस कंफर्ट जोन में अपने एक बबल के अंदर है और उसी में लोग खुश रहते हैं। इन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है कि लाइक तुम अगर इस बबल से बाहर हो तुम गलत हो, तुम इनडिफरेंट हो, तुम एक एंटी कल्चर हो, तुम्हारा ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये हम लोगों से अलग है, क्योंकि तुम गलत हो, तुम गलत इसलिए हो कि तुम अलग हो। ये होता है लोगों का माइंडसेट। ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत ऊपर हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनमें मेजर सेल्फ एस्टीम एंड मेजर सेल्फ कॉन्फिडेंट इश्यूज होते हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज होता है। आई वुड से कि तुम जो करना चाहते हो तुम वो करो, पर सुनो, ऐसा काम करना जो काम हो, जो काम आए आगे जिंदगी में। कोई ऐसा मत पकड़ना कि मैं तो भाई सोने में इंटरेस्ट रखता हूँ या फिर मैं हिला जो भी करते हो तुम उसमें इंटरेस्ट रखता हूँ। तो भाई वो चीज़ करो जो तुम कर सकते हो, तुम्हारे इंटरेस्ट में है, और तुम जिसके लिए हार्ड वर्क करो। ठीक है, हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट टू यू। मे बी मैं उस पर कोई सेपरेट एक अलग वीडियो बनाऊँ, पर मैं वो तब बनाऊंगा जब मैं उसके लायक बनूंगा। जैसे जैसे मैं चीज़ों के लायक बन रहा हूँ मैं वैसे वैसे उसकी वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं वीडियो और अपना ज्ञान बांटूंगा, क्योंकि बहन जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं जो करूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।